तो सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूंगी मैम। मेरा नेम रुचिका है, रुचिका शाह। ओके मैम, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली की ही हूँ बेसिकली, बट आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ओके मैम, एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी आप किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं अभी यूनाइटेड आरपीओ के साथ काम कर रही हूँ। ओके, और किस प्रोफाइल में? मैं एज अ रिलेशनशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ओके मैम, आप मुझे बता पाएंगे कि इस प्रोफाइल में आपको क्या क्या काम करना होता है? ओके, तो इसमें हमें अपने यूएस में जो हमारी कंपनी बेस्ड है, हम यूएस के क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं और उनको अपना प्रोसेस समझाते हैं जिससे कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए एंड हम उनको सर्व कर सके एज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, अब मैम बेसिकली इस प्रोफाइल के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती होगी? आई वुड सजेस्ट कि जिसके पास ग्रेजुएशन है उसके बाद वो प्रोसीड करना चाहता है इस प्रोफाइल के लिए वो कर सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगी जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं वो ज़्यादा इस प्रोफाइल को अप्रोच करेंगे तो उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा फॉर फ्यूचर एज वेल। ओके, अब मैम बेसिकली क्या सैलरी पैकेज होता होगा इस? सैलरी पैकेज अगर मैं बोलूँगी तो फ्रेशर्स के लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं, बिकॉज सीनियर लेवल अलग हो गया फ्रेशर्स, बट फ्रेशर्स के लिए हम 15-10 से स्टार्ट करते हैं। बट यह है कि अगर आप फ्यूचर में करते रहेंगे विद इंसेंटिव पैकेज भी आपको बहुत अच्छा बन जाता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी इनफ होता है। फिर भी लगभग अप्रॉक्स कितना होता होगा एज एन, अगर हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करें तो? एक्सपीरियंस को मैं बोलना चाहूँगी 35-30, इससे अलग अलग के में पैकेजेस मिलते हैं पर मंथली बेसिस भी। और कुछ लोग मैंने देखा कि बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं कि जो 50 से ऊपर भी है 50 के से। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी के लिए भी कुछ भी मुमकिन ऐसा हो सकता है कि किसी को। इंसेंटिव्स वगैरह कैसे रहते हैं? इंसेंटिव हमारे क्लाइंट बेसिस होते हैं, हम लोग जितने भी क्लाइंट रीच करते हैं उनको क्लोज करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं हमारे साथ तो उनके बेसिस पे होता है। ये परसेंटेज बेसिस होता है जो कि हम डॉलर्स में ही काउंट करते हैं, बट उसे इंडियन करेंसी में देते हैं। ओके, अब मैम एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आज के टाइम पर किसी को इस तरीके की जॉब वैकेंसी चाहिए, मतलब ढूंढना है, अपना करियर इसी लाइन में बनाना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उसको ये नौकरी कैसे मिले? मैं बोलूँगी कि वैसे तो आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बिजनेस डेवलपमेंट का ही काम ये होता है कि वो सेल्स का ही प्रोफाइल होता है। सेल्स का ही प्रोफाइल होता है, बट बिजनेस डेवलपमेंट में अगर हम बोलते हैं तो वो सेल्स में ही होता है, बट उनका काम ये होता है कि वो रेवेन्यू लेके आए कंपनी में। क्लाइंट रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँगी तो वो उनसे मेंटेन करे इस तरीके से ताकि क्लाइंट वहां से कहीं और ना जाए। तो उसके लिए होता है कि हमें एक तो चाहिए कम्युनिकेशन स्किल कि हम यूएस के लोगों को क्या समझाना चाहते हैं वो हमारी लैंग्वेज में एक्चुअल में समझ पाए, उसके बाद उनको मेंटेन करें। और अगर किसी को जैसे किसी ने 12th पास कर लिया वो सोचते हैं कि उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और आईटी प्रोफाइल, हेल्थ केयर जैसे जिसमें मैं करती हूँ, लोग बहुत डरते हैं उस चीज़ से, बट मैं बोलूँगी कि जब हम 10th में होते उसके बाद हम 12th में आते हैं हमें भी नहीं पता था हमें क्या करना है। हम स्टार्ट करते हैं एक तरीके से, नॉलेज होती है एक बेसिक, तो हम 12th के बाद भी ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप इस प्रोफाइल में कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे को अभी 4 years हो गए इस प्रोफाइल में। हाँ। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी? मेरी बेसिक थी, मैं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी अच्छी थी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत डरती थी क्योंकि कॉलेज के बाद डायरेक्ट मैंने जब स्टार्ट किया मुझे पता नहीं था क्या करना है। बट अगर मैं सच बोलूं तो मैंने सोचा था मैं पार्ट टाइम करूंगी और मैं छोड़ दूंगी, पर करते करते मुझे ही खुद इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कम्युनिकेशन सबसे बन रहा है। मैं यहाँ इंडिया में ही नहीं बाहर भी लोगों को मेरे नाम से मुझे जानते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है एक इंसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी ट्राई करना चाहें तो आई थिंक आपकी स्किल्स ऑलरेडी अच्छी हो चुकी हैं इस टाइम पर, तो आपके लिए वहां पर भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हाँ, मैंने मतलब बेसिकली ऐसे लोगों को देखा है जो इंडिया में ये जॉब कर रहे हैं एज अ जितने भी सेल्स की होती है या फिर कोई भी होगी, उसमें वो लोग ज्यादातर अब बाहर जाने की ही ट्राई करते हैं अपने वीजा लगा के। और कुछ कंपनी हमारी वहीं पे ही रजिस्टर्ड होती है क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं चलती, तो बहुत लोग जा भी चुके हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को भी अपना फ्यूचर दिखता है कि वो यूएस जाना चाहता है, सो आई वुड सजेस्ट कि वो एक बार अपॉर्चुनिटी देख सकता है, उन्हें कैसी लगती है, स्टार्ट कर सकता है। हाँ, कर सकता है। और जिनको बाहर जाने का बहुत ही शौक है कि उनको लगता है कि वो बाहर वाले लोगों से, कि मैंने देखा आजकल यूएस के लोगों से बहुत लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं बट उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है, वो जान नहीं पाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कोई भी अगर स्टाफिंग में या सेल्स प्रोफाइल में या फिर कोई भी स्टाफिंग से रिलेटेड होती है उनके लिए बहुत ईजी है टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो काम कितने घंटे करना होता होगा? हमें 9 hours काम करना पड़ता है। नाइट शिफ्ट ही रहती है हमेशा? हमेशा नाइट शिफ्ट, बिकॉज हम यूएस से करते हैं तो उनकी जो टाइमिंग्स होती है हम उसी के ही अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके, तो कभी जैसे नींद वगैरह नहीं आती रात में? अब तो नहीं आती है फ्रैंकली स्पीकिंग, पर हाँ पहले जब हम लोग करते थे तो थोड़ा बहुत लगता था। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कोई एक इंसान अपनी जॉब एंजॉय कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है उसको नहीं आएगी कभी। और वर्क फ्रॉम होम आप
आप कितने दिनों से कर रहे हैं? मुझे अभी जस्ट 1 मंथ हुआ है, 1 to 2 मंथ। वर्क फ्रॉम होम? हाँ। उससे पहले आप ऑफिस ही मैं ऑफिस ही जाती थी। ओके मैम, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे दिल्ली में, खास करके नोएडा में भी और गुड़गांव में भी काफ़ी सारे कंसल्टेंट होते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की नौकरी के लिए कोई उनके पास जाता है तो ज़रूरी है कि उसको पैसे ही देने होंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ थोड़ी ऐसी है कि तुम लोग और भी पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम जाके सर्च कर सकते हैं कि जॉब्स कहाँ हैं। हाँ। किसी कंसल्टेंसी फर्म को सीखने के लिए देना, या फिर उनसे जॉब के लिए पूछवाना, ये सब चीज़ें मेरे उसमें मुझे नहीं लगता सही है। मुझे ऐसा बेसिकली काफी सारे बीच में लोग होते हैं जो आई थिंक पैसे लेते हैं बट आपको नौकरी नहीं दिलाते। मुझे ऐसा लगता है नौकरी के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो खुद हम ग्रैब कर सकते हैं चीजें। हम अगर किसी कंपनी में भी जाएंगे, वहां पे हम पूछेंगे हम ऐसी प्रोफाइल देख रहे हैं, वो तो हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए पैसा देना पड़े, क्योंकि हम अर्न के लिए जा रहे हैं, हम उन्हें अपना पैसा देने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे अगर किसी कंपनी में कुछ, जैसे अगर कोई फ्रेशर है तो उनको ट्रेनिंग्स वगैरह भी दी जाती हैं? उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, उनको जितनी भी टीम होती है उनके साथ बैठा के काम देखने दिया जाता है। जो सीनियर प्रोफाइल्स होती हैं उधर, उनके साथ नहीं बैठने दिया जाता, बट जिनको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया गया होता है उनके साथ बैठाया जाता है, ताकि वो कॉलिंग सुन सके कि एक जूनियर लेवल किस लेवल पे कर रहा है, एक सीनियर किस लेवल पे कर रहा है, ताकि उन्हें आगे का भी प्रोसेस समझ आता है विद इन द ट्रेनिंग। ओके ओके। तो आई थिंक मैम आपने काफ़ी सारी जानकारी दी बीडीएम की पोस्ट के लिए, क्या क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी पैकेज होता है। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, और अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना होगा। यस, आजकल naukri.com में भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे और ऐसे हैं। आप बहुत अच्छा एक सोर्स है लिंक्डइन, आप उसमें जा सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि उसमें एचआर्स बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं कि वो देख रहे हैं, और फ्रेशर्स के लिए होता है स्पेशली। और नाइट शिफ्ट जो करते हैं लड़कियां जो डरती है नाइट शिफ्ट के लिए, उनके लिए कैब फैसिलिटीज भी होती हैं। और कोई भी ऑफिस नहीं चाहेगा उनके ऑफिस में कोई लड़कियां आ रही है वो अनसेफ फील कर रही हैं। और मैं खुद एज अ गर्ल कर रही हूँ, तो मुझे पता है मैं 4 साल से कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास कैब फैसिलिटीज नहीं थी, बट स्टिल अब हमारे पास ऐसा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि गर्ल्स के लिए एक सेपरेट कैब होती है कि अगर वो बॉयज के साथ सेफ फील नहीं करती हैं। ओके मैम, खाना पीना भी दिया जाता है? हाँ, बहुत सारी कंपनीज में ये चीज प्रोवाइड करी जाती है, कुछ कंपनीज में नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अभी जो चल रही है सिचुएशन। हाँ, तो उसके लिए लोग अपने घर पर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। ओके मैम, काफ़ी सारी जानकारी मिली दोस्तों आज इस वीडियो में। एक्चुअली दोस्तों है क्या कि मेरे को ये सारी चीज़ें आपको उन लोगों के थ्रू बतानी है जो ऑलरेडी इस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, और ये जो मैम है ये 4 साल से इस प्रोफाइल में काम कर रही हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको इस प्रोफाइल में। आई होप आपको सारी जानकारी जो है मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए।